कैसे एक चाय वाले का बेटा गरीबी से निकलकर वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बन गया। एक ऐसा इंसान जिसका कंट्रोवर्सीज कभी पीछा नहीं छोड़ती और जिसके जितने चाहने वाले हैं उतने ही क्रिटिक्स भी हैं, और इतनी ही इंटरेस्टिंग रही है इनकी लाइफ। हम बात कर रहे हैं भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। 17 सितंबर 1950 को वाडनगर गुजरात के छोटे से टाउन में पैदा हुए नरेंद्र मोदी दामोदर दास और हीराबेन मोदी के थर्ड चाइल्ड थे। उनकी फैमिली फाइनेंशियली काफी वीक थी और वो लोग एक छोटे से सिंगल स्टोरी घर में रहते थे। मोदी के फादर लोकल रेलवे स्टेशन पे चाय स्टॉल चलाते थे और नरेंद्र मोदी उनकी मदद करते थे। बचपन में मोदी जी ने भी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। गरीबी और संघर्ष के बीच उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा वाडनगर में प्राप्त की। उनका सपना था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण वे सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले सके। मोदी जी का राजनीति में प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में उनके शामिल होने से हुआ, जिसका प्रारंभ 1970 के दशक में हुआ। वह RSS में बहुत ही जल्दी आगे बढ़े और उन्होंने RSS के एक स्टूडेंट विंग की भी शुरुआत की। ईयर 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके राजनीतिक कौशल ने गुजरात में पार्टी की उपस्थिति को काफी मजबूत किया। सन 1995 तक मोदी भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बन गए थे और 2001 में उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति भुज अर्थक्वेक के बाद आई, जिसने गुजरात को बुरी तरह से प्रभावित किया था। मोदी ने सन 2002 के उपचुनाव में अपनी पहली चुनावी जीत हासिल की और गुजरात विधानसभा में सीट जीती। मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान गुजरात में कम्युनल राइट्स हुए। बात 2002 की है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। मोदी पर हिंसा को नेग्लेक्ट करने का और इसे रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करने का आरोप लगा। इस घटना के कारण मोदी की काफी आलोचना हुई और 2005 में अमेरिका ने उन्हें राजनीतिक वीजा देने से भी इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी का कार्यकाल मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया जैसे कैंपेन से भरा रहा, लेकिन उनके प्रशासन ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने और विवादास्पद निर्णयों के लिए आलोचना भी झेली। 2016 की डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना था, लेकिन इसने आर्थिक अव्यवस्था पैदा कर दी। इस मूव की वजह से लाखों करोड़ों भारतीय पूरे दिन ATM और बैंक्स पर क्यू लगाए बैठे रहते थे। इसी तरह 2017 में लाए गए GST की भी काफी आलोचना हुई। हालांकि 2015 में भारत का GDP जरूर बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स ने लोगों को काफी निराश किया। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का फोकस भारत की ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने का रहा है। इस पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने USA, जापान, इजराइल जैसे नेशंस के साथ भारत के टाइज इंप्रूव किए और भारत को वर्ल्ड स्टेज पर एक की प्लेयर बनाया। इसके अलावा मोदी जी पर विपक्ष द्वारा और भी कई आरोप लगते रहे हैं, जैसे स्नूपगेट स्कैंडल और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे गौतम अदानी को ल्यूक्रेटिव डील्स देना। 2019 में मोदी जी की बड़ी जीत ने उनकी लोकप्रियता को साबित किया। उनके दूसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को जारी रखा गया, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की नीतियों के लिए आलोचना भी हुई। अक्टूबर 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया, जिसकी वजह से
जम्मू कश्मीर में टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधाएं बंद करनी पड़ी और इससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। मार्च 2020 में कोविड आउटब्रेक के बाद मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ सख्त लॉकडाउन लगाए। हालांकि भारत की बायोटेक कंपनीज ने कोविड वैक्सीन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अप्रैल 2021 के अंत तक डेल्टा वेरिएंट के कारण कोविड-19 मामलों में काफी तेजी हुई और भारत की स्वास्थ्य प्रणाली पर भारी दबाव पड़ा। इस दौरान मोदी जी पर आरोप लगा कि वह कोविड पर ध्यान न लगाकर अपनी चुनावी रैलियों के आयोजन में बिजी हैं। कुछ ऐसा ही एक डिसीजन था 2020 के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से देश भर में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किए और आखिरकार ये रिफॉर्म्स मोदी गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े। नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में एक पोलराइजिंग फिगर की तरह देखा जाता है। चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा कई लोगों को इंस्पायर करती है, जो उनकी रेजिलियंस का भी प्रूफ है। हालांकि इनका कार्यकाल कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म से भी घिरा रहा है, चाहे उन्हें एक विजनरी के रूप में देखा जाए या एक डिक्टेटर के रूप में, लेकिन उनके इम्पैक्ट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी की कहानी असाधारण असफलता और कंट्रोवर्सीज का मिश्रण है, जो उन्हें भारतीय पॉलिटिक्स का सबसे पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल फिगर भी बनाती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी की ये कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही जटिल और विवादास्पद भी। एक साधारण चाय वाले के बेटे से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर कई मोड़ों और घटनाओं से भरा हुआ रहा है। उनके जीवन में स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी नेता मानते हैं, जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जबकि उनके आलोचक उनकी नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठाते हैं। मोदी जी की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किलों का सामना करते हुए भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। लेकिन यह भी एक सच है कि हर एक नेता की तरह उनके कार्यकाल में भी कई विवाद और चैलेंजेस आए हैं। नरेंद्र मोदी की लाइफ और उनके पॉलिटिकल करियर की चर्चा आने वाले बहुत से सालों में बनी रहेगी, चाहे आप उनके सपोर्टर हो या क्रिटिक। उन्होंने भारत की पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।